देश में जातीय जनगणना की मांग कर रही कांग्रेस अब खुद घर घर जाकर लोगों से उनकी जाति पूछेगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने पार्टी स्तर पर जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ आबादी के पास जाकर कांग्रेस कार्यकर्ता फॉर्म भरेंगे, जिसमें उनकी पारिवारिक स्थिति के साथ साथ रोजगार और जाति के बारे में पूछा जाएगा। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अपने संगठन स्तर से जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया है। कांग्रेस की प्लानिंग है कि जिस तरह से विधायक चुनाव लड़ते वक्त घर घर कार्यकर्ता भेजकर मतदाता पर्ची बंटवाते हैं, उसी तर्ज पर विधायकों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में 100% घरों पर दस्तक देकर जाति का डेटा जुटाने का टारगेट दिया जाएगा। जहां कांग्रेस का तर्क है कि केंद्र सरकार उनकी मांग नहीं मान रही, इसलिए पार्टी ने अपने स्तर पर जातीय जनगणना कराने की योजना बनाई है, ताकि ताजा आंकड़ों के हिसाब से जनता को आरक्षित वर्ग के सारे लाभ मिल सके। जनगणना इस सरकार को करानी पड़ेगी, हर हालत में करानी पड़ेगी। अगर नहीं कराएंगे तो यह आंदोलन और तेज होगा। मध्य प्रदेश में आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी एक नींव बना रही है, भूमिका बना रही है कि सरकार को जातिगत जनगणना करानी चाहिए। अगर नहीं कराती है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों बीजेपी की, तो फिर हम हमारा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसमें पंचायतों का एक नया हम संगठन निर्माण की का जो प्लान है हमारा, वो आने वाले 15 दिन में चालू होगा। जब ये कंप्लीशन हो जाएगा इस बात का कि पंचायत और वार्ड स्तर के हमारा संगठन नया रूप लेगा, उसके बाद हम ये प्रोसेस चालू करेंगे। अगर सरकार कराए जातिगत जनगणना तो धन्यवाद, उनका सम्मान है। अगर नहीं कराएगी तो कांग्रेस पार्टी इस प्रयास को पूरा करेगी। बीजेपी कांग्रेस के इस कदम पर कड़ा ऐतराज जता रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कांग्रेस के इस कदम को जातीय संघर्ष बढ़ाने वाला बताया है। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस समाज में डिवाइड एंड रूल की मंशा रखती है और उनके अंदर अभी भी अंग्रेजों के जीन्स हैं। बीजेपी का कहना है कि समाज की जरूरत के हिसाब से जातीय जनगणना का फैसला लिया जाएगा। मैं तो समय समय पर कहता रहा हूं कि इनके मन के अंदर, इनके जीन्स में, इनके खून में आज भी अंग्रेजों के जीन्स हैं। तो इनकी मनसा अच्छी नहीं है। मनसा अच्छी नहीं होने के कारण से ये इस प्रकार के डिवाइड एंड रूल की बात करते हैं। लेकिन जातिगत गणना हो या कोई भी बात हो, समाज के हित के लिए जो आवश्यक है वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन पॉलिटिकली लाभ लेना और कैसे समाज में विभेद पैदा किया जाए, ये दुर्भाग्य है कि पूरा विपक्ष और कांग्रेस, जिनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं, तो वो इसी प्रकार के मुद्दे उठाने का प्रयास। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि जिस मुद्दे पर इतना सियासी बवाल मचा हुआ है, वो जातीय जनगणना आखिर है क्या। देश की आबादी की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के साथ जातीय और धार्मिक स्थिति की भी गिनती की जाती है। अंग्रेजों के शासन में 1931 और 1941 में जाति आधारित जनगणना कराई गई थी, लेकिन आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। देश में आजादी के बाद कभी भी जातीय जनगणना नहीं कराई गई। 1951 में आजाद भारत में पहली बार देश में जनगणना हुई। प्रत्येक 10 साल में सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक जनगणना कराई जाती है। भारत में अंतिम जनगणना 2011 में हुई थी।